नेगेटिव सोचते हैं, दे फील जेलस अबाउट अदर पीपल सक्सेस, है ना। तो ये भी कॉन्शियसनेस होती है। जब एक पर्सन जेलस फील करता है दूसरे के बारे में, क्या वो लोअर लेवल कॉन्शियसनेस होती है या फिर वो डिफरेंट थ्योरी होती है? वेल, इमोशंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है जी। एनर्जाइजिंग, एक होता है ड्रेनिंग। गुड या बैड नहीं होता है। तो जेलसी, रिग्रेट, गिल्ट, सैडनेस, हेट्रेड, ये सारे जो इमोशंस है ये ड्रेनिंग इमोशंस है, मतलब हमारे एनर्जी को ड्रेन करते हैं। और एनर्जाइजिंग इमोशंस होते हैं ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, काम, पेशेंस, करेज, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस। ये सारे इमोशंस एनर्जाइज करते हैं, मतलब हमारे फोन को एक चार्जर में डालने की बराबर। सो कॉन्शियसनेस और ये दो टॉपिक अलग होते हैं, ये सेम नहीं है। अगर आप जेलस फील करते हो किसी और के तरीके से, वो आपके एनर्जीज को ड्रेन करता है। अगर सामने वाला, अगर आप से फॉर एग्जाम्पल मैं आपके प्रोग्रेस में जेलस फील कर रही हूँ, तो ये जेलसी जो है मुझे लोअर रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी एनर्जी भी लोअर है, क्योंकि अबंडेंस जो है लोअर एनर्जी से भी क्रिएट कर सकते हैं, हायर से भी क्रिएट करते हैं। अगर आप मेरी लेवल में आप हो, एनर्जी लेवल हो, तो इफेक्ट करता है। अगर आप हायर एनर्जी लेवल पे हो तो इफेक्ट नहीं करता है। तो जितना हमारी फ्रीक्वेंसी हायर हो, ये सब हमें मैटर नहीं करती। यू मीन हमारा ऑरा और हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी कोहेरेंट नेगेटिव एनर्जी लेवल। सो ऑरा अलग चीज है। मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों बताती हूँ। ऑरा एक अलग, ऑरा हाई होती है जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ऑरा में हाई या लो नहीं है। अगेन मुझे ये सही या गलत उसमें पढ़ना चाहती हूँ। I'll just introduce myself. I'm a spiritual teacher, I'm a meditation teacher, leadership coach. मैं organization CEOs इनके साथ काम करती हूँ कि माइंडसेट और एनर्जी और वाइब्रेशन अलाइनमेंट के लिए आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, जो भी है, ये आप ही क्रिएट कर रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, आपके बिलीव्स के थ्रू, आपके थॉट्स के थ्रू, आपके एनर्जी के थ्रू। अगर आपको बाहर कुछ चेंज करना होता है तो आपको अंदर आपके ये इस माइंडसेट से चेंज करना है और आपकी एनर्जी लेवल को अलाइन करना है, फ्रीक्वेंसी को अलाइन करना है। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस एक ये एनर्जी इज अनदर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसा कह सकते हैं। जब आप बोल रहे हो परी जी कि हम ही मैनिफेस्ट करते हैं, हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, तो फिर इसमें कर्मा थ्योरी का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर हम कर्मा कंप्लीट करने आए हैं इस अर्थ पर और इस यूनिवर्स में, तो अगर हम बैड कर्मा करके आए हैं पीछे से, तो अगर हम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें तो मैनिफेस्टेशन बड़ी है या कर्मा थ्योरी बड़ी है कि कर्मा के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा? किसकी परसेंटेज ज्यादा है यहाँ पर? जब मैं कहती हूँ मैं जो कर्मा है, जो स्क्रिप्ट है, हम अपने लाइफ से पहले ही, जब बिफोर, मैं थोड़ा बेसिक्स बताती हूँ बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन। हम इस बॉडी में आने से पहले हम अपना पेरेंट्स को चूज करते हैं, हमारे लाइफ को चूज करते हैं, हमारे डर को चूज करते हैं, हमारे पूरे पाथ को चूज करते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि भगवान ने लिखा है, ये जो डेस्टिनी हम बताते हैं, वो भगवान को निकाल के आए, मतलब आप जो हो मैंने लिखा है। वो आपके कर्म उस हिसाब से, उसके फ्रीक्वेंसी से ही आप बॉडी भी चुनते हो जब आप इधर आते हो।